दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड, मेरे क्लाइंट नितिन, जो आगरा के रहने वाले हैं। इनके साथ एक महीने पहले एक वीडियो भी बनाई थी, जब इनको एक वीज़ा मिला था। कई बार ये स्पाउस वीज़े के लिए धक्के खा चुके थे और फिर आए और उन्होंने एप्लीकेशन करी और एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। इनकी एप्लीकेशन अफ्रीका से करी थी, इनकी एप्लीकेशन, और इनका फ्रांस से वीज़ा लगा था। और आज ये कनाडा में पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का 3 दिन का क्वारंटाइन भी पूरा कर लिया है। सबसे पहले तो मैं नितिन आपको, मैं कनाडा में नहीं हूं, लेकिन आई वांट टू वेलकम यू टू कनाडा। थैंक यू सो मच सर। मेरे को पहले आप ये बताओ, मेरे को एक्चुअली आपसे बात करने में इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि लड़की को ब्याह के जब ससुराल भेज देते ना, कि भाई हाँ मेरा काम पूरा हो गया, क्लाइंट को टोरंटो भेज दिया, क्लाइंट टोरंटो सकुशल पहुंच गया है। अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी जो आगरा की कहानी थी, पुरानी रिफ्यूजल थी, पुरानी अफ्रीका की जॉब थी, वो सारा चैप्टर खत्म। अब आप कनाडा पहुंच गए हो। सबसे पहले तो ये बताओ, लग कैसे रहा है आपको जब कनाडा जब पहुंचे, जब लिखा था वेलकम टू कनाडा, व्हेन यू डू कनाडा, तो आप लोग क्या फीलिंग आई यार? सर मैं एक्चुअली सर बहुत प्रेशर में था। एक्चुअली सर मेरे को बहुत डर सा लग रहा था कि इमिग्रेशन पे जाके पहले तो सर ये था कि एयरपोर्ट पे डॉक्यूमेंट्स क्या चेक होंगे, और फिर वो क्लियर किया तो चलो एक स्टेप आगे। फिर वहां से गए, फिर कनाडा पहुंचा। सर कनाडा बहुत लंबी फ्लाइट थी सर। और सर फिर जब मैं कनाडा पहुंचा सर, ये डर था कि अब क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये लोग, डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं मेरे पास, जवाब होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा डर लग रहा था सर में। सर बाय गॉड ग्रेस मेरे को सर इमिग्रेशन पे 5 से 10 मिनट नहीं लगे। मेरे को वर्क परमिट मिल गया सर। उन्होंने सिर्फ मेरे से ये सर, हाँ सर, मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया, उन्होंने मेरा वीजा चेक किया, उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ यहाँ पे रहती है। मैंने कि हाँ मेरी वाइफ इधर रहती है, तो उसका वर्क परमिट या वीजा दिखाओ। तो मैंने वर्क परमिट दिखा दिया, और सर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा और मेरे को वर्क परमिट दे दिया सर। सर जी, आपका वीज़ा लगा हुआ है ऑनलाइन करके, एप्लीकेशन करके, इतनी मेहनत करके, आपको पूछ के उन्होंने क्या कोई वो कर देना, कोई गुस्ताखी कर देंगे? आपको क्या पूछेंगे वो? लेकिन आप पहले आप ये बताओ कि हम लोगों को बता दें कि अभी तो यहाँ से इंडिया से फ्लाइटें बंद हैं और लोग सोच रहे होंगे ये बंदा पहुंचा कैसे है। तो आप इंडिया से नहीं गए, आप अफ्रीका से गए हो। कहाँ से गए, कहाँ से निकले, पहले उसके बारे में बताओ। सर मैं यहाँ से नीजर से गया। नीजर से सर यहाँ से 3 ऑप्शन थे। एक तो एयर फ्रांस था वाया पेरिस, और एक था टर्किश वाया इस्तांबुल, एक था सर इथोपिया। सर एयर फ्रांस में तो सर अभी रूल चेंज हो गया कि ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा सर, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम थी। और टर्किश में बोल रहे थे सर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो दिक्कत करेंगे। तो सर इथोपिया एक वैलिड ऑप्शन था, जहाँ पे बोला था कि ज्यादा चेक नहीं करेंगे। एक चेकलिस्ट देती थी, वो मेरे पास पहले से था सारे डॉक्यूमेंट, और मैं शांति से सर पहुंच गया वाया इथोपिया। नीजर से इथोपिया 5 आवर्स, और फिर इथोपिया से टोरंटो 16 आवर्स सर। वाया डबलिन, डबलिन में सर 1 आवर रुकी थी फ्यूल भरवाने के लिए, बाकी सर पहुंच गए 16 आवर्स में। ये जो फ्लाइट में थे यहाँ से जो चली, इसमें क्या देसी लोग, इंडियन लोग काफी थे या गिने चुने? सर इंडिया से लोग अदीस पहुंच गए थे। अराउंड 40 स्टूडेंट थे और कुछ फैमिलीज थी। मतलब सर 40-50 पीपल थे सर उस फ्लाइट में। इंडिया से अदीस में भी सर उन लोगों ने 1 डे स्टे किया था वहां पे, कोरोना टेस्ट करवाया, फिर नेक्स्ट डे उनकी फ्लाइट थी टोरंटो के लिए। तो सर इसलिए इथोपिया वाले कहीं सोच रहे होंगे इतने भारतीय लोग कहाँ से आ गए इतने ज्यादा यार, पहले तो इतने रोज आते नहीं है। पता है सर, क्योंकि 2 बार वो फ्लाइट में बैठने से पहले 2 बार डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे सर। तो एक बार तो चेक कर रहे थे वर्क परमिट दिखाओ, दूसरी बार बोल रहे थे होटल रिजर्वेशन और आर कैन दिखाओ। तो सर यही चेक हुआ था ये, और खत्म। और सर इंडियन ही बच्चे बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बहुत थे देखना तो मैक्सिमम सर। और सर वो इंडिया से वही सिंपल एक ऑप्शन था सर। अच्छा। चलो, फिर आप पहुंच गए। जब आप टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुंचे, जब आपको क्या फीलिंग क्या आई आपको? जैसे आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आप कितने साल से ट्राई कर रहे हो कनाडा जाने के लिए? 3-4 साल से ट्राई कर रहे हो ना? सर 2018 से ट्राई कर रहा हूँ सर, 3 बार। 2018 से आप कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी धर्मपत्नी ऑलरेडी वहां पर हैं और आपको बुला रही हैं बार बार, आपका वीजा रिफ्यूज हो रहा है, तब आप मेरे पास आए। तब आपको ये नहीं पता था कि भी ये जनाब के जुआ खेल रहे हैं कि वीजा लग भी जाएगा, पता नहीं पैसे डूब जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये जो, हाँ जी, पैसे
करने का तो नहीं था सर ऑप्शन, क्योंकि सर आपका जो मैंने वीडियोस देखी थी सर, मेरे को कहीं ना कहीं पहले से कुछ अंदाजा हो गया था। जब मैं सर दिल्ली में, जब मेरी 3 बार फाइल रिफ्यूज हो गई थी सर, मैं दिल्ली में घूम रहा था सर, मेरे को किसी ने बताया था आपके बारे में, तो उन्होंने बोला था कि आप यूट्यूब पे इनकी वीडियो भी देख सकते हो, और तो उन्होंने नंबर भी दिया था आपका। तो मैं आया था, आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, थोड़ी हिम्मत जुटाई, फिर आपसे एक अपॉइंटमेंट ली। आपने फिर सलाह किया कि पहले ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो, उसके बाद फिर मेरे को फोन करना। फिर सर डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते करते कोरोना आ गया। फिर फिर एक और सेशन लिया आपसे, और फिर बोला कि वाइफ आ रही है, तो आपने बोला कि वाइफ जैसे ही तुम्हारे साथ रहे कुछ दिन, तो फिर मेरे को फिर से कांटेक्ट करना, फिर हम लोग फाइल रखेंगे। तो सर फिर कांटेक्ट किया, फिर आपने तो पहले ही बोल दिया था सर कि मैं पैसे तो वीजा लगने के बाद ही लूंगा, तो सर इतना डर था ही नहीं वैसे भी। और आपकी सर वीडियोस और इतनी सारी चीजें देखी हुई थी, तो बहुत 100% मैं ट्रस्ट था सर। सर मेरी वाइफ को नहीं था, पर उसने बोला था तू रिस्क ले रहा है, तू रिस्क ले। ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। ओ अच्छा 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 अच्छा, उसको उसको भरोसा नहीं था, उसने कहा कि तेरे पैसे ये भी डूबे, 3 बार पहले डूब गए, अब ये भी डूबे शायद। हाँ सर, 2 बार डूब गए हैं सर। मेरे को एक्चुअली खुशी बहुत हो रही है, एक्चुअली खुशी मैं बताऊं क्यों हो रही है। एक्चुअली आई हैव अ वेरी डिफरेंट साइकोलॉजी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी की भी एप्लीकेशन, जैसे आप हो, एप्लीकेशन हो जाए, इज नॉट गारंटीड कि सबका वीजा लगेगा। ऑफ कोर्स समटाइम्स इट टेक्स टाइम, 2-3 बार और अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन आपका पहले झटके में लग गया और आपका वीजा लग गया। और आप अभी जितनी भी कोविड की परेशानी आने जाने की, और आप मतलब वहां से अपने ये ट्रैवल करके आए हो और आपका काम हो गया, आप अभी कनाडा में बैठे हो, मतलब A to Z सारा काम अकम्प्लिश हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे को कोई मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो गई, जैसे ऊपर से कृष्ण भगवान ने, ऐसा लग रहा है मेरे को। ऑनेस्टली सर मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा सर। मेरे को लग रहा है मैं कोई बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ, और है ना होटल, और होटल से सर वापस अफ्रीका जाना है सर। मेरे को अभी तक सर मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा, अभी तक मेरे को लग नहीं रहा मैं कनाडा में हूँ सर। एक्चुअली सर मैं होटल में उतरा, होटल से, क्योंकि सर एयरपोर्ट के बगल में ही होटल था, जो ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। फिर होटल से सर मैं, कल नेगेटिव रिपोर्ट आई, तो मैंने अपनी वाइफ को सरप्राइज दे दिया सर। उसको उसको सर वो सो रही थी, सुबह 6 बजे, 6 बजे मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी सर। मैंने उसके फ्रेंड को बोला कि तू आ सकता है मेरे को लेने, तो सर मैं वो मेरे को 20 मिनट में लेने आ गया, और मैं सर सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुंच गया सर। अच्छा अच्छा, तो वो कहेगी भाई ये सुबह सुबह कैसे आ गया। मेरी वाइफ सोच रही थी कि 10-11 बजे तक इसकी रिपोर्ट आएगी, तो मैं अपने आप किसी फ्रेंड को लेके पहुंच जाऊंगी उसको लेने के लिए। तो सर वो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था सर। वैसे वैसे सच बता दो, वो खुश है कि पति पहुंच गया घर, पति महोदय पहुंच गए घर? सर वो प्लानिंग करके बैठी थी, पता नहीं क्या क्या सर, उसका सब रखा रह गया। मेरे को उल्टा सीधा बोल रही थी, अरे बता तो देता मेरे को ये प्लानिंग करनी थी, मैं ये खरीद का ये ऑर्डर दे दिया, केक का ऑर्डर दे दिया, वेलकम वगैरह, इतनी सारी तैयारी करनी थी, तूने ये क्या कर दिया नितिन। मैंने कहा अरे रहा नहीं जा एनी रहा था। एनीवे उससे आज, अभी अगर आपको पहले कनाडा का एक्सपीरियंस लेना है ना, देखो मैं तो कॉफी का ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो उससे आप जहाँ भी आप रहते हो आसपास कोई टिम हॉर्टन्स की कॉफी जरूर होगी वहां पर, टिम हॉर्टन्स। तो हाँ सर। उसको कहना कि भाई आप चलते घूमने चलते हैं, सुबह से वॉकिंग करते हैं, ज्यादा गाड़ी लेने की वैसे जरूर, टैक्सी लेने की जरूरत नहीं, जस्ट वॉक टू द नियरेस्ट टिम हॉर्टन्स, और वहां जाके थोड़ा सा डोनट खाओ और टिम हॉर्टन्स की कॉफी पियो, तो आपको कनाडा का आपको वो स्वाद आना पहले से दिन से शुरू हो जाएगा। और ऑफ कोर्स जैसी आपकी वहाँ की लाइफस्टाइल, जहाँ पर वो आपकी वाइफ है वहाँ, तो फिर हो ही जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा। ये बताइए कि क्वारंटीन में, जब क्वारंटीन जो आपने 3 दिन रहे क्वारंटीन में, क्या क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी क्वारंटीन नहीं करा और मेरे को भी कनाडा जाना है वापस अभी, तो क्वारंटीन का क्या एक्सपीरियंस रहा वहां पर? कमरा छोटा था, बड़ा था, खिड़की बंद थी, निकल नहीं पाता, उसका उसका क्या सीन था, क्या बताया? आप पहले गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड होटल्स हैं, आप 3 दिन के लिए, आपको मैंडेटरी है सर 3 दिन के लिए बुक कराना होता है। पर जी आप एयरपोर्ट पे आते हो, आपको टेस्ट होता है कोरोना, और सर नेक्स्ट डे आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स के अंदर आ जाती है सर रिपोर्ट, और आपकी जी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो आप अपने घर जाके फिर क्वारंटीन हो सकते हो नेक्स्ट 10-12 डेज के लिए। तो सर रूम तो सर एकदम नॉर्मल था, रूम में कोई नहीं था, पर आप रूम से बाहर नहीं निकल सकते सर। ये है, आपको उस खाना 3 टाइम्स का खाना आपको रूम में आएगा, और आप रूम से बाहर नहीं निकल सकते हो, बस सर ये है। क्या 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 मिला खाने को आपको? सर मेरे को तो सर क्राउन प्लाजा होटल था जो, सर मेरे को तो इंडियन फूड मिल गया सर वहाँ पे तो। मेरी अच्छा, वहां मेरी पर वाइफ, देसी देसी हाँ लोग सर, होंगे मेरी वहाँ पर। हाँ मेरे अच्छा। को तो सर सलाद मिला था, तो इसलिए सर मैं कुछ स्नैक स्नैक लेके आया था वहां से। तो मेरे को सर इंडियन फूड मिल गया, तो सर मेरे को तो कुछ लगा ही नहीं। सारा दिन क्या पिक्चर दिखते रहे हो? सारा दिन करते क्या रहे सर? टीवी टीवी देखते रहे या व्हाट वर यू, इंटरनेट? सो गया हैं? था सर मैं, हालत खराब हो गई थी अच्छा सर मेरी। क्योंकि सर मेरी अच्छा। जो फ्लाइट थी सर 24 आवर प्लस की फ्लाइट थी। मैं नीजर से अदीस पहुंचा, और मेरी 2 आवर्स में नेक्स्ट फ्लाइट थी, यानी कि सर बैठ एयरपोर्ट पे बोर्डिंग की और दूसरी फ्लाइट में चढ़ गया सर। ज्यादा टाइम मिला ही नहीं सर मेरे को, तो यानी कि सर मैंने रेगुलर 23 आवर्स जर्नी की है सर डायरेक्ट।
लीजर से अच्छा, टोरंटो। सर मैं आया, ठीक सो गया, सर मैं ठीक है। सोता ही रह गया। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठा और फिर सर आपसे बात करी थी मैंने। जी, 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 जी। चलिए वो भी निपट गया, वो भी हो गया। टोरंटो एयरपोर्ट पे जो आपकी फ्लाइट उतरी है, तो उसमें तो टिपिकली यू सेड देयर वर अबाउट 40 इंडियंस, 40 कितने ज़्यादा इंडियंस थे? 40 प्लस ही ले 40, लीजिए सर, क्योंकि 40 प्लस फ्लाइट थी। इंडियन एंड मोस्ट ऑफ देम वर स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट सर, वीज़ा। 80% सर। जो इंडिया से उठ के अफ्रीका आए, अफ्रीका में इथोपिया में उठ के, अब ये सारी ये जो गेम है सबको पता लग गई लगता है, बहुत लोग जा रहे हैं आजकल। पता नहीं ये गेम गेम बंद ही ना हो जाए कहीं। नहीं, नहीं सर, बंद नहीं होने वाली सर ये। अच्छा, 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 अच्छा। क्योंकि सर तो एक्चुअली सर जी लैंड हुआ सर, एक अनाउंसमेंट हुई फ्लाइट के अंदर ही, बोला कि एक रूल चेंज हो गया है, अब जो भी टोरंटो से कनेक्टिंग फ्लाइट है उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट सारी कैंसिल हो जाएंगी और उन्हें यहाँ पे पहले क्वारंटीन करके जाना पड़ेगा, यहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाके फिर उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। रूल चेंज हो गया सर। अच्छा, 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 चलो वो तो चलो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। जो लोग कनाडा जा रहे हैं पहली बार या किसी भी रीज़न से, चाहे सेकंड बार भी जा रहे हैं, लोगों को तो ये इत्मीनान है कि भाई कनाडा की धरती पे पैर रख लिया, बाकी चाहे रूल चेंज हो ना हो, फ्लाइट का जय कल है, हु केयर्स, वी आर इन कनाडा। आई थिंक दैट्स व्हाट इज मैटर। सो बड़ी बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके, और बड़ा हमें अच्छा लग रहा है कि आप टोरंटो पहुंचे, और इतने दिनों की मेहनत और इतने महीनों की ये सब, ये प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लगा, वलाला ये लगा, और फिर करने के बाद अपने आपके घर वाले ठीक खुश है? अपने मम्मी पापा सबको बता दिया, ससुराल वाले सब पहुंच गए कि लड़की के पास है? जी, 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 ठीक है, चलो। उन सबको शौक लग गया था कि मैं श्रुति के पास पहुंच गया जल्दी, एक दिन के अंदर ही। जी, 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 चलिए बहुत अच्छा लगा। अब आप एंजॉय करें, आप बाहर निकल के घूमे-घामें, और कुछ जी सर, फोटोज़ आपने भेजी एयरपोर्ट की। हाँ जी। मैं सर 14 डेज बाहर नहीं निकल सकता सर, घर से बाहर। अच्छा, 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 सॉरी घर में, अच्छा घर में, सॉरी घर में क्वारंटाइन करना। चलो तो कोई बात नहीं, घर में ही बैठ के आप एंजॉय करें, और पत्नी महोदय को बोलें कि बनाएं कुछ हमारे लिए, कोई कैनेडियन कुछ डिशेस बनाएं जो आपने इतने साल रही हैं यहाँ पर, जॉब दिखाएं। पे मैंने गए। आप कनाडा में, अच्छा अच्छा जॉब पे चली गई? जी जी। ओ बस यही तो लाइफस्टाइल है, कोई जॉब पे इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, टाइमिंग का फर्क है, बस जॉब ही जॉब, ये बस दिहाड़ियाँ, बस यही चक्कर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो फिर आप बाकी एंजॉय करें। बहुत अच्छा लगा आपको मैं देखकर, कनाडा में देखकर, और बाकी ये है कि स्टे इन टच, और आप तो आप कहाँ पर, टोरंटो मेन में हो, कौन से शहर में हो, कहाँ पर हो? किचन है सर। किचनर में, अच्छा अच्छा किचनर में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर नितिन, करो आराम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग मी बैक। और मेरे को बड़े 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 दिल से बड़ी सुकून है, तसल्ली है कि आप सही सलामत पहुंचे हो, कनाडा में पहुंचे हो। मेरे सिर से जो भार है, जो एक, मैं हर एक एप्लीकेशन को जब लेता हूं ना, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लाइबिलिटी लेके लेता हूं कि इसका काम करवाना है। तो जब वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाए ना, तब तक मेरे सिर पे वो लाइबिलिटी रहती है कि भाई इसका काम नहीं हुआ तो मेरे को अभी नींद कैसे आएगी आज। तो आपने आपने मेरे को वो मुक्ति या मोक्ष दिलवा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर एक बात और बताना चाहता हूँ सर, अपन ने सर ट्रैवल ऑथराइजेशन अप्लाई किया था ना सर, उन्होंने मांगा ही नहीं सर ट्रैवल ऑथराइजेशन। उनका कहना था कि तुम्हारे पास वो सर वो वर्क परमिट वाला पेपर था ना सर, हाँ, जो आपने सर हाँ, मेरे को बोला था हाँ, करने हाँ, तो हाँ। सर वो आपके पास होता है ना, आप ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा है सर। ऑथराइजेशन के लिए जरूरत नहीं है आपको, अगर आपके पास वो पेपर है तो। वीजा प्लस बस परमिट बस वाला ठीक है, पेपर। वो एक्सेप्शन है, ऐसी टीए का एक्सेप्शन है वो शायद, कि कोई जॉब के लिए आ रहा है तो ठीक है। पर क्योंकि ओपन वर्क परमिट है, चलो एनीवे, ट्रैवल ऑथराइजेशन अगर बाय चांस अगर आपके पास नहीं होता, कुछ और पंगा पड़ जाता है, आपके पास मिल भी गया, और क्योंकि आपने ऐसा ऐसा मार्मिक लेटर लिखा था कि मैं अपनी पत्नी से दूर हूँ, इतनी दूर, और मैं कई कई पता नहीं सालों बाद जा रहा हूँ, तो मेरे को दे देता, वो शायद हिल गए होंगे। हाँ नहीं। तो एनीवे मिल गया तो इट्स वंडरफुल, एंड आई ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। और चलो अब आप करें आराम सारा दिन। आपके अभी तो मेरे ख्याल वहां पर कितने, 10:30 बज रहे हैं सुबह के टोरंटो में? हाँ सर, हाँ 9 बज रही है सर अभी, 9:15। नहीं, 9 साढ़े 9 होंगे करीब, 9:30 बजने वाले होंगे शायद। ठीक है, जी ठीक है, कोई आप करें आराम, और कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, एंड होपफुली आई विल मीट यू सम टाइम इन टोरंटो। श्योर सर, सर थैंक यू सो थैंक यू, मच सर। थैंक यू नितिन, थैंक यू, बाय बाय।